एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आपका नंबर आएगा नहीं आएगा, बहुत सारी लड़कियों को चिंता होती है कि सर मेरे घर वाले शादी कर देंगे, ये कर देंगे। तो आपकी स्थिति, आपके मार्क्स वो आपसे पूछेंगे, और आपके मार्क्स की स्थिति यहाँ कैसी है आज के टेस्ट में, और कैसे आप और अप कर सकते हो, और कितने बच्चों का किस मार्क्स पर नंबर आ सकता है, वो सब मैं आपको मतलब उनको बता रहा हूँ अपने माध्यम से। तो ये बहुत फ़ायदे होते हैं। साथ में आपको आपकी रैंक यहाँ पता चल ही जाती है, और आज जो बहुत अच्छा बच्चा स्कोर कर रहा है वो कितना स्कोर कर रहा होगा, कितने तक आज के पेपर में सिलेक्शन हो सकता है, इन सारी बातों का जवाब मैं इस आज के मॉक में देता हूं। और आज सब्जेक्ट वाइज आपका क्या क्या स्कोर होना चाहिए था, और पिछले मॉक टेस्ट से आज का स्कोर कितना टफ है, या पेपर आज का कितना टफ है या कितना आसान है ना। तो इस सारी बातों का अभ्यास आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। हर एक टॉपर बच्चा इस मॉक एनालिसिस को जरूर देखता है, या मैं कहूँ हर एक सेलेक्ट होने वाला बच्चा इस एनालिसिस को जरूर देखता है, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, वेस्ट बंगाल का हो, महाराष्ट्र का, उड़ीसा का हो, कहीं का भी क्यों ना हो, वो बच्चा देख ही रहा होता है। ठीक है, चलो बच्चे कुल मिलाकर के मैं एक और बात कह दूं कि त्योहारों का सीजन, चाहे दिवाली हो, चाहे आपकी छठ पूजा हो, इन सब ये सीजन ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे बच्चे इन त्योहारों पर अपने घरों की तरफ लौटते हैं, जहाँ वो पढ़ रहे थे उस स्थान पर नहीं रहते, फिर वो वापस अपने पढ़ने के स्थान पर आते हैं। और एक और बात बता दूं, जैसे ही आपका दिवाली या छठ पूजा का सीज़न ख़त्म होता है, इस बार ही नहीं हर बार ही ऐसा होता है कि शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है। तो कोई सीज़न ख़त्म कोई शुरू, ये होता ही रहेगा। आप अपनी पढ़ाई के प्रति कितना सीरियस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सीज़न हर साल आने, हर साल जाने, त्यौहार भी हर साल आएंगे, हर साल जाएंगे। आपकी जो भर्ती है, आपका जो सिलेक्शन है, वो हर साल आने जाने वाला नहीं है। ये नहीं पता अगली बार मेरे को उसमें मौका मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि मैं अगली साल ओवरेज हो गया तो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर भर्ती इतनी आ पाएगी या नहीं, ये भी मेरे को नहीं पता। तो जो मौका है यही है, इसी को अंतिम बना के बहुत मेहनत करो, तो आप बहुत ऊपर जाओगे। ठीक है, चलो तो बच्चों ये मेरी सलाह होती है शुरुआत में, जो एग्ज़ाम निकालने में बच्चों को हेल्प करती है। और कुछ बच्चा सीरियस अगर कुछ भी इनसे हो जाए तो मेरा ये बोलना सफल हो जाएगा। चलो मैं अभी आपको बता देता हूँ बच्चों, इस टेस्ट में जो 51,000 से ज़्यादा बच्चे अब तक इस टेस्ट को दे चुके हैं। सीरियस बच्चे ही मैं इनको मानता हूँ जो टेस्ट दे रहे हैं आज के दिनों में भी, वरना तो जिन बच्चों का नहीं होना तो वो टेस्ट से डरते हैं। आपको भी लगता होगा, नो डाउट, कुछ बच्चों को आप में से जो कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, जो कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, वो ये होते हैं जिनको अपने ऊपर अभी विश्वास नहीं हो रहा होता मेरा क्या स्कोर आएगा। वरना जिस बच्चे का स्कोर आता है और जिसको अपने ऊपर विश्वास होता है, जो हर बार 120, 110, 115, 120, 25, 30, 40 ऐसे स्कोर कर रहा है, वो निश्चित तौर पर इस टेस्ट का बहुत वेट करता होगा, और अपने साथियों के साथ करता होगा कि भाई साथियों में भी आपस में कंपटीशन चलता होगा कि इस बार देखना तेरे इतने आए, और आपस में पूछते होंगे एक दूसरे को, भाई तेरे कितने आए, तेरे कितने आए। ये रियल कंपटीशन है, और यही हमें आगे बढ़ाने को प्रेरित करता है। ठीक है, कितना कैसा ऐसा जो मैंने बोला है कितने लोगों के साथ होता है और कितने लोग करते हो, ये मतलब एक हेल्दी कंपटीशन इसी को बोलते हैं, और यही सिलेक्शन करवाता है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। टॉप 100 स्टूडेंट्स आज जो है 51,000 में से 141 से ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चे आज के टेस्ट में 100 बच्चे हैं। इससे ही समझ आ जाता है टेस्ट बहुत आसान नहीं था, वरना ये ऐसा भी होता है 150 प्लस 100 बच्चे हैं, तो बहुत आसान तो नहीं था, पर पिछले से थोड़ा आसान था, लेकिन उससे पिछले से थोड़ा मुश्किल ही है। ठीक है, टॉप 500 जो बच्चा है वो 132 से ज्यादा स्कोर कर रहा है, यानी 500 बच्चे ऐसे हैं आज के टेस्ट में जो 132 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, और 1000 बच्चा ऐसा है जो 128 से ज्यादा स्कोर कर रहा है, और 2000 से ज्यादा बच्चा है जो 124 से ज्यादा स्कोर कर रहा है। यानी आप देख लो, इन 4.5 नंबर में ही आप 1000 पीछे चले गए हो। 4.5 नंबर होता ही क्या है, 2 क्वेश्चन अगर आपने आते हुए गलत कर दिए
तो आप सीधे 4.5 नंबर पीछे जाओगे, और 4.5 नहीं 5 पीछे जाओगे, क्योंकि एक आता हुआ क्वेश्चन देता 2 है, लेकिन अगर आता हुआ गलत हो जाए तो 2 तो जाएंगे ही, वो तो मिलने ही नहीं है, आधा और कट जाएगा, तो कुल मिलाकर 2.5 का नुकसान करके जाता है आता हुआ। नहीं आता हुआ तो कुछ नुकसान नहीं कर रहा अगर छेड़ा ही नहीं, और जो आता हुआ उसे हम छेड़ते भी जरूर है क्योंकि मुझे पता है मैं कर लूंगा इसको, तो आधा तो उसने गलती का कटवा दिया, और चूंकि वो मुझे आता था 2 नंबर उसके मिल सकते थे, तो 2 वो भी गए, तो वहां 2.5 का नुकसान है। तो कुल मिलाकर के 4.5 नंबर का मतलब ये हो गया कि अगर आपने 2 क्वेश्चन आते हुए गलत कर दिए तो आप सीधे मात्र 51,000 बच्चों में 1,000 बच्चे पीछे चले गए। ठीक है, कितना बड़ा फर्क है ना। और आगे देखो 5,000 स्टूडेंट्स 116 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, और 10,000 स्टूडेंट्स 105.5 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो 105.5 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, तो अभी अगर आप इस स्कोर के आसपास भी घूम रहे हो, और ये बिल्कुल भी झूठी तसल्ली मत समझना, क्योंकि मैं यहां किसी को झूठी तसल्ली देने नहीं आता। मैं ये कहता हूं कि अगर आप यहां भी आसपास चल रहे हो, और आप ये हैं कि यूपी और बिहार के जनरल एरियाज हैं, सर यहाँ हाई कट ऑफ जाती है, एमपी में राजस्थान में बहुत हाई कट ऑफ जाती है जनरल एरिया की, तो इधर तो हम कभी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, 100% हो जाओगे। अभी पूरा नवंबर महीना पड़ा है, 20 दिन तो अभी सीधे सीधे बाकी हैं, पूरा दिसंबर पड़ा है, 10-12 दिन जनवरी में मिल जाएंगे, टोटल 2 महीने अभी आपके पास है, आपके हाथ में है। बहुत कुछ तस्वीर बदल सकते हो अगर आप चाहते हो। अब इन 2 महीने पागलों की तरह मेहनत कर दो अगर एसएससी जीडी में अपनी चॉइस की पोस्ट लेना चाहते हो। अगर एसएससी जीडी के पीछे ही भाग रहे हो तो चॉइस की पोस्ट के लिए भागो, सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, चलो अब अगर मैं यहां देखूं बच्चों कि एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वाइज, देखो ये अगर मैं 500 की बात करूं तो भैया 500 तो जो है 132 से ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चे हैं, तो मैं 132 स्कोर कैसे आएगा अगर आप ये देखना चाहते हो, या जिनका 132 आया है उन्होंने कैसा कैसा स्कोर किया है सब्जेक्ट वाइज, कैसे आता है 132। तो 132 ऐसे आता है भैया, मैथ्स में वो 18-19 करते हैं आज के जैसे मैथ्स में भी, और रीजनिंग में वो 19 या 19 पॉइंट कुछ आ रहा होगा तो हमने 19-20 लिख दिया। ये एवरेज जो 19 पॉइंट समथिंग आता है तो हम कह देते हैं 19-20। और जीएस में, ओ भाई साहब आज तो जीएस बहुत टफ है, इसका मतलब अगर बहुत अच्छा बच्चा भी 12-13 ही कर पा रहा है तो जीएस तो मुश्किल है। और जीएस आप देखते होगे आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट में आपको हमेशा परेशान करने वाली आती होगी, क्योंकि एसएससी अनएक्सपेक्टेड है, ये आपको मान करके ही चलना है। अगर मैं आज आपके इसमें 17, 18 या 20 करवा दूं तो ये सीधा सीधा सहारा हो जाएगा आपको 8-10 नंबर, 8-10 क्वेश्चन और होना जीएस में। 8-10 क्वेश्चन और होने का मतलब है कि आपके सीधे 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 15-20 नंबर बढ़ जाना। तो जो बच्चा आज 105 पे चल रहा है वो सीधा सीधा 125 पे हो जाएगा। तो भाई वो क्यों पढ़ रहा है फिर आगे, क्यों सीरियस होगा 105 वाला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो आज 105 पे भी है तो आपको अपने आप को 120-25 वाला मानो, किसमें, एसएससी जीडी के असली टेस्ट में। तो सोचो जिसके 120-25 आ रहे हैं और 140 पे मान लीजिए वो कट ऑफ भी गई, और वो भी नॉर्मलाइज्ड के अंक के साथ गई, तो क्यों नहीं आएगा आपका। अभी तो 2 महीने हैं ना, तो इसलिए आपको मेहनत लगातार करनी है और करते रहनी है। पर ये हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स आज करने लायक थे, जीएस थोड़ी सी टफ मैं कह सकता हूं। तो भाई मैं 5,000 स्टूडेंट्स का आकलन करके चलूं, 5,000 का मतलब ये हो जाएगा कि जिन बच्चों का 116 स्कोर है तो 105 वाले को भी 116 पर आना हो तो कैसे आ सकता है। तो उसको मैथ्स में 15-16 करने चाहिए थे, आज इतना तो करना चाहिए था। देखो मैं जेन्युइन स्कोर पे आ रहा हूं, सही करना चाहिए था, इतना तो रीजनिंग में भी करना बनता था आज, क्योंकि ये आसान है थोड़े से। और हिंदी में भी 16-17 करने बनते थे आज, और जीएस 10 क्वेश्चन तो बनते हैं। अगर आप 10 भी नहीं कर पाते हो तो फिर ये आपकी कहीं ना कहीं कमी है, इसको सुधारना ही होगा।
चलो ठीक है। असम असम क्या लिख रहा है भाई एक बच्चा? हाँ, असम के भी बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ भाई, असम से भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और सारे नॉर्थ स्टेट से बच्चे पढ़ते हैं। साउथ इंडिया से भी के स्टेट से मैंने देखा, तेलंगाना, आंध्रा से भी बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस मॉक टेस्ट को आप किस स्टेट से देख रहे हैं, अपने स्टेट का नाम, अपना स्कोर, अपनी कैटेगरी, 3 चीज जरूर लिखना बाद में कमेंट में। कब? जब ये वीडियो खत्म हो जाए, तब मैं पढ़ूंगा कि मेरे कौन से स्टेट के बच्चे ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हैं और मुझे किस स्टेट को क्या सलाह और देनी है, ताकि मैं उस स्टेट का यहाँ कट ऑफ भी बता पाऊं। तो मुझे वो एक भर के चाहिए कमेंट में, तो मैं वहां ज्यादा प्रभावित रहूंगा। क्योंकि देखो, मैं ज्यादातर हिंदी भाषी स्टेट्स का तो नाम ले लेता हूं कट ऑफ में, और बहुत स्टेट्स का नहीं ले पाता हूंगा, तो मैं उस स्टेट का जिक्र भी कर दूंगा, ठीक है? लेकिन ऑफलाइन कमेंट में, अभी मत करिए प्लीज, ठीक है? नवीन सर की कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि नवीन सर का सर जीएस का प्रैक्टिस सेट लगवा दो। चलो, मैं कह रहा हूं नवंबर और कर लीजिए। मैं हो सकता है 1 दिसंबर से नवीन सर को ही इस प्रैक्टिस सेट में एसएससी के में ले आऊं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो आप चिंता मत करिए, जो आपके लिए मुझसे बन पड़ेगा मैं जरूर करवाऊंगा। नवीन सर स्पेशल आपके लिए 25 या 30 मॉक प्रैक्टिस सेट ले आएंगे 2-2 घंटे डेली, तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी आपकी, ये मैं भी जानता हूं, ठीक है? चलो, अब तो खुश हो भाई, आपकी हर हेल्प के लिए तैयार हो, पर सिलेक्शन आप ही को लेना है। क्योंकि मैं देख रहा हूं जीएस में थोड़े वीक चल रहे हो, तो मुझे जो करना है मैं करूंगा। अभी एक दीपक सर भी बहुत शानदार प्लान लेकर के आ रहे हैं, 1 शॉट मैथ। 1 शॉट का मतलब होगा कि एक ही सेट में, एक ही दिन में एक चैप्टर पूरी तरह से खल्लास, एसएससी जीडी लेवल का, कोई भी क्वेश्चन उससे नहीं छूटेगा। तो भाई जैसे मान लीजिए एक दिन ले आए वो एलसीएम एचसीएफ, तो एलसीएम एचसीएफ का पूरा लेवल ही खत्म है एसएससी जीडी के हिसाब से। तो बहुत जल्दी शुरुआत करने वाले हैं और वो आपको अनाउंस भी करते हुए नजर आएंगे। हमारा इस बारे में डिस्कशन हो चुका है, ठीक है? क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी बच्चों के लिए ये चीज, और मैंने तुरंत बोला कि ये तो बहुत जल्दी कर देनी चाहिए। तो चिंता मत करिए, जो आपके लिए बेहतर होता है हम पर्दे के पीछे हम उसको करते रहते हैं और फिर प्लान करते हैं और फिर आपके सामने ले आते हैं, ठीक है? तो मैथ्स में जिन बच्चों की वीकनेस होगी, हमें कैसे क्वेश्चन किस चैप्टर में पढ़ने चाहिए, कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो सब कुछ सॉल्यूशन उस 1 शॉट में मिलेगा, ठीक है? चलो, तो भाई साहब ये टॉप 10 बॉयज हैं आज के टेस्ट में। 153.25 आदित्य कुमार का हाईएस्ट पहुंचा है। पूजा बिश्नोई 151 हाईएस्ट मार्क्स हैं। अब तो टाइटल से भी डर लगने लगता है। तो भाई साहब, तो पूजा बिश्नोई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आप स्कोर कर रही हैं। पिछली बार भी ये नाम आया था। तो शिवानी चौधरी, काव्या चौधरी, सुमन मांडिया और मधु चौधरी, बहुत सारा लड़कियां बहुत अच्छा स्कोर कर रही हैं। अब बात आती है कट ऑफ की। बहुत सारे बच्चे लगातार इस वजह से भी जुड़े हुए हैं कि सर कट ऑफ बताइए, और कट ऑफ को लेकर के बहुत एक्साइटेड भी होते हैं वो कि क्या जाएगी आज के जैसे टेस्ट की, ठीक है? मैं आपको बताऊं कि भैया देखो, जैसे मैं यूपी जैसे स्टेट का नाम लूं, मैं एमपी का नाम लूं, मैं राजस्थान का नाम लूं, मैं हरियाणा का नाम लूं, तो ये जो स्टेट है ना, अगर मैं इसके जनरल एरिया का नाम लूं, तो आज का अगर टेस्ट है इनके जनरल एरिया का, तो मैं ये मानता हूं कि आज के टेस्ट में इन बच्चों के, देखिए, सेलेक्ट होने के लिए आपको 116 के आसपास स्कोर होना चाहिए था। अब अगर मैं और स्टेट्स की बात करूं, जैसे मैं बिहार को थोड़ा सा, मैं कहता हूं कि बिहार के बच्चे का 113-114 भी आ रहा है तो ठीक है, इससे थोड़ा कम ही रहेगा बिहार का। अब मैं और बात करूं वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र की, तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपका स्कोर वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र जनरल एरिया में, अगर ये स्कोर आपका चल रहा है 90 से 95 क्वेश्चन मार्क्स, तो अभी के लिए ठीक है, लेकिन ये आपको और थोड़ा सा और बढ़ाना है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। मैं असम एंड नॉर्थ स्टेट के जो है बात करूं, असम एंड नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, तो मैं यहां पर इस स्कोर को कहूंगा कि भाई साहब आप 80
तक लेके आ रहे फिलहाल, तो अच्छी बात है, पर ये और बढ़वाऊंगा मैं आपसे अभी। बाकी पंजाब उड़ीसा ये एक कैटेगरी में आते हैं, छत्तीसगढ़ राजस्थान बिहार के टाइप में मैं छत्तीसगढ़ झारखंड को लूंगा, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करता हूं कि उड़ीसा पंजाब गुजरात ये सब स्टेट्स को मैं एक कैटेगरी में रखता हूं, तो ये स्टेट्स भी मैं मतलब ये मानूंगा कि 80 आपका स्कोर होना चाहिए था। और साउथ के भी स्टेट्स का स्कोर भी मैं मानता हूं कि वो भी 75-80 मार्क्स उनके फिलहाल होने चाहिए।